जब सीज़न ख़त्म हुआ तो मैंने तकरीबन 11 मैचेस में मेरे 85 आउट हुए हुए थे। तो मैं हर मैच के बाद परफॉर्मेंस देता, तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैं सीज़न जब ख़त्म हुआ तो टॉप पे ही फिनिश किया। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं ज़रा कुछ डिफरेंट बात करना चाहता हूँ। वो ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जो क्रिकेटर ऐसे देखे जो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। चाहे अगर हम उनको ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, वो ट्रेनिंग भी दिल से नहीं करते। वो ये समझते हैं कि शायद हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग क्रिकेटर्स मैंने देखे हैं जो जिनको इंजरीज़ होती हैं, वो उसके बाद अपने आप को मेंटली उठा नहीं सकते। वो ये समझते हैं कि बस इंजरी हो गई, अब गए, अब हम फिट नहीं हो सकते। कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं होती, चाहे वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। वो ये समझते हैं कि बस अब परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अब हम शायद टीम से बाहर हो जाएंगे, और अगर हम टीम से बाहर हो गए तो हम टीम में वापस कैसे आएंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी हैं जिसकी वजह से जो क्रिकेटर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली जो वीक होते हैं। अब इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से करना चाहिए? अगर हम ये सोचते रहेंगे कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल है ये सोचना गलत है। आप पूरी अपनी कोशिश करें। अब जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल हर किसी को देता हूँ कि मैंने 500 आउट करने के बाद जब पाकिस्तान खेली, उससे पहले मैं जब पाकिस्तान नहीं खेला था, लेकिन मैं अपने से बात करता था कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने खेलते रहना है, खेलते रहना है। जब तक मेरे में जान है मैं खेलता रहूँगा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा किसी का भी। तो जब तक आप में हिम्मत है, आप 100% एफर्ट करें। जब आपको ये पता चलता है कि मैंने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर ली है, अब मुझे आगे क्रिकेट नहीं मिल सकती या मुझे नहीं खेलनी चाहिए, शायद मेरी किस्मत में नहीं है, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर आपको ये पता कि मैं 100% एफर्ट कर ही नहीं रहा किसी चीज़ के अंदर, मैं साइड पे होके बैठ गया। मैंने बहुत से जो क्रिकेटर्स जो मेरे साथ खेलते रहे हैं, मैंने काफ़ी क्रिकेटर्स ऐसे देखे जिनको इंजरीज़ हुई। वो इंजरीज़ की वजह से, हालांकि ऐसी कोई इंजरी नहीं होती थी, वो खेल सकते थे, क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन उस इंजरी को दिमाग में इतना रखा उन्होंने कि वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकते और वो क्रिकेट भी नहीं खेल सके। इसी तरह ही मेरे जो जूनियर्स हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं। आप अपनी ट्रेनिंग पे पूरा फोकस करें। आप अपनी बैटिंग करते हैं तो उस पर पूरा टाइम दें, या अगर बॉलिंग करते हैं उस पर पूरा काम करें। अपनी हर चीज़ को अप टू डेट रखें। जब आपको मौका मिले आप 100% जाएं, फिट हों, अपनी परफॉर्मेंस दें, आपकी सिलेक्शन बनती ही बनती है। अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत अगर आपने की हो, तो अल्लाह ताला भी ऐसे बंदे का साथ देता है। मैं कुछ छोटी सी अपनी कुछ स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं इस वजह से सुना रहा हूँ कि मैं लड़कों को ये बताना चाहता हूँ कि आप मेंटली, आपके साथ अगर क्या क्या सूरत हाल होती है तो आप उसको मेंटली कैसा स्ट्रॉन्ग करते हैं। 2009 में मैं तकरीबन 32-33 साल का था। मैं कराची की टीम से खेलता था, तो मेरा 45-50 लड़कों में नाम नहीं आया, और मुझे ये बोला गया कि आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी उम्र हो गई है, आपकी अब बॉलिंग वैसी नहीं रही। तो तकरीबन 3 दिन का सिर्फ प्रैक्टिस था, कैंप था। उसके बाद टीम्स अनाउंस हो जानी थी, तो मेरा नाम नहीं था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि जाओ तुम नेट पे जाओ, जाके नेट पे बॉलिंग करो। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जा रहा नेट पे। तो खैर आखिरी दिन था नेट का, तो मैं चला गया, और सेलेक्टर्स ने जो जो सिलेक्टर थे कराची की टीम के, वो इस तरीके से मेरे से बात कर रहे थे जैसे जैसे मैंने कराची से कभी क्रिकेट ही नहीं खेली। हालांकि मुझे 14-15 साल हो गए थे कराची से क्रिकेट खेलते हुए। उनका एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, और उस टाइम आपको बहुत बुरा लगता है कि आप इतना अरसे से आप अपनी सिटी से क्रिकेट खेलें और इस किस्म का एटीट्यूड हो। तो खैर मुझे उन्होंने बोला कि आप थोड़ा साइड पे खड़े हो जाएं और मैं आपको देता हूं बॉल थोड़ी देर बाद। तो खैर मैं अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा, क्योंकि मेरा नाम ही नहीं था। जैसे उन्होंने मुझे बॉल दिया तो मुझे बहुत गुस्सा था, और मैंने
सिर्फ बाउंसर्स रखे बस, और पूरी ज़ोर लगाने की कोशिश की। मैंने ये सोचा कि आखिरी मौका है, इसमें अगर मुझे चांस मिल गया तो मिल गया, वरना मेरी क्रिकेट ख़त्म है। तो मैंने खूब बाउंसर्स रखे। तो वही सिलेक्टर मुझे बोलने लग गए कि नहीं भाई, आप में अभी भी जान है। तो मैंने बोला आप ही कह रहे थे कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, या और हमारे जो लोग हैं एसोसिएशन के, कराची एसोसिएशन के, वो कहने लग गए कि जी मैं ख़त्म हो चुका हूँ। खैर फिर मैं एक टीम के अंदर सेलेक्ट हो गया। तो मुझे सिर्फ ये बोला गया कि 2 से 3 मैच इन आपको मौका मिलेगा, अगर आप कुछ कर गए तो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने वहाँ पे अपने आप को उठाया। मैंने बोला नहीं, अब परफॉर्मेंस देनी है किसी ना किसी तरीके से। तो पहले मैच में मैंने पहली हमारा मैच था, उसमें पहली इनिंग में तो कोई विकेट नहीं ली, दूसरी इनिंग मैंने 6 आउट किए। उसके बाद अल्लाह ताला मेरा साथ देते चले गए। मैंने दूसरे मैच में 10 आउट किए, फिर तीसरे मैच में 10 आउट किए, फिर चौथे मैच में 10 आउट किए। मैंने अपने पहले 6 मैचेस में 54 आउट कर दिए थे। तो अपने आप को उठाया भी, अपने आप को गिराया नहीं। मौका था, मैंने बोला कोशिश करनी है पूरी। अब 2009 में जहाँ पे मेरा नाम नहीं था कैंप के अंदर, वहाँ से मेरा नाम आया। मैंने अपने आप को उठाया, मैंने परफॉर्मेंस देना शुरू की। अब हुआ क्या, उस दौरान आपको याद होगा जुनैद खान जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान से भी खेले, वो मुझसे बहुत जूनियर थे। वो परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सेकंड नंबर पे थे और मैं पहले नंबर पे चल रहा था। कायदे आज़म जो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस होती है 4 डे क्रिकेट की, मैं पहले नंबर पे था और वो दूसरे पे। अब वो मुझसे बहुत यंग था, लेकिन मेरी अप्रोच क्या थी? मेरी अप्रोच ये थी कि मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, चाहे मैं पाकिस्तान खेलूँगा जब मैं पहले नंबर पे रहूँगा, जब सीज़न ख़त्म होगा तो पहले नंबर पे रहूँगा, तब जाके मैं पाकिस्तान खेलूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं सेकंड नंबर पे भी आ गया तो मैं पाकिस्तान नहीं खेल सकता, क्योंकि जब कराची एसोसिएशन वालों ने मुझे कह दिया आप बूढ़े हो गए तो फिर पाकिस्तान कौन खिलाएगा मुझे। तो मैं जब भी परफॉर्मेंस दे के आता था घर पे तो मैं अपने अब्बू को बोलता था कि इंटरनेट ऑन करें, परफॉर्मेंसेस अपडेट हो गई होंगी मैच की। तो मैं रोज़ मैच के बाद देखता था कि जुनैद खान मेरे से ऊपर तो नहीं चला गया, क्या वो पहले नंबर पे तो नहीं आ गया। मैं जब भी देखता था तो मेरा नाम मैच के बाद या इनिंग ख़त्म होती थी, जो भी होता था उसके बाद मेरा नाम टॉप पे रहता था। वो मुझसे 10-10 12-12 विकेट्स पीछे चल रहा था। तो मैं हर मैच के बाद इस तरीके से करता था। तो ये चीज़ें होती हैं, आप अपने आप को उठाना, आपने किस तरीके से, आपने अचीव क्या करना है, हासिल जो चीज़ करनी है उसके लिए अपने आप को आपने बहुत बड़ी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, उस दौरान हुआ जब मेरे 6 मैचेस में 54 आउट थे, उसके बाद ये हुआ कि मुझे बॉल लगाई। आप फिंगर्स देख रहे हैं, इस फिंगर्स के बीच वाली जो सेंटर वाली जगह होती है, इसको अगर हम काट देंगे तो आपकी फिंगर्स अलहदा हो जाएंगी। तो इस जगह पे मुझे बॉल लग गया, तो ये मेरी फिंगर जो ये यहाँ पे आ गई, नीचे आ गई, समझो ऐसे नीचे आ गई। तो मुझे फिर मैनेजर ने बोला कि आपको टांके लगे। हम हॉस्पिटल गए, हमने टांके लगवाए जाके। तो मेरे मैनेजर ने बोला नहीं आप तो अब सीज़न नहीं खेल सकते। तो मैंने बोला मैंने सीज़न तो हर हालत में खेलना है, क्योंकि मेरी तो परफॉर्मेंस चल रही है, मैंने तो पहले नंबर पे रहना है। डॉक्टर के पास गए, उसने 3-4 टांके लगाए, तकरीबन 4 टांके शायद लगे। फिर ये जो फिंगर थी इसको बैंडेज की, ऐसे दोनों फिंगर्स को ऐसे जोड़ दिया आपस में। अब मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर था, मेरे राइट हैंड पे ये बैंडेज लगी हुई। अब सोचे मैंने किस तरीके से बॉलिंग करनी थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप कभी भी मैच नहीं खेलते, आप बॉलिंग भी छोड़ देते। ये मैं बता रहा हूँ कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है चीज़ें हासिल करने के लिए। मैंने बोला नहीं, मैंने मैच खेलना। फिर मैं मैच भी खेला, फिर अगले 2-3 मैच सारे मैच खेला मैं इसी हालत के साथ। तो जब सीज़न ख़त्म हुआ तो मैंने तकरीबन 11 मैचेस में मेरे 85 आउट हुए थे। तो मैं हर मैच के बाद परफॉर्मेंस देता। तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैं सीज़न जब ख़त्म हुआ तो टॉप पे ही फिनिश किया। अब उस टॉप पे फिनिश करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? एज तो मेरी हो गई थी, 32-33 साल का तो मैं हो गया था। उसका फ़ायदा क्या हुआ? जब 2010 में पाकिस्तान टीम जब इंग्लैंड गई थी, इंग्लैंड के टूर पे, तो उस 2010 में मेरा नाम पाकिस्तान टीम में आया। अब आप ये देखें कि 2010 में मैं पाकिस्तान टीम में आया और 2009 में कराची सिटी एसोसिएशन की तरफ से मेरा नाम नहीं था 45 या 50 लड़कों के अंदर। अब नाम नहीं था और 2010 में पाकिस्तान खेला। तो बात यह है कि होती हैं आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती हैं। आप
उससे आपने निकलना किस तरीके से है, आपने मेंटली फिजिकली आपने आपको तगड़ा किस तरीके से करना है। आप एक्सरसाइज करें, आप ट्रेनिंग करें, आप अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। जब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे आप मेंटली कभी भी नहीं गिरेंगे, आप उठे रहेंगे, आप उठे रहेंगे, आपको कोई नहीं गिरा सकता। क्योंकि जो भी बंदा अगर आपको गिराने की कोशिश करेगा, जब वो देखेगा कि ये तो गिर ही नहीं रहा, ये तो और ट्रेनिंग किया जा रहा है, तो आप नहीं गिरेंगे। तो इस ये स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि लोग समझे कि अगर उनके साथ भी इस किस्म की स्टोरी है या होती है, या आप देखते हैं किसी को भी उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको इस तरीके से बताएं कि नहीं, आपको मेंटली गिरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपनी गलतियों की वजह से, अपनी मेंटली वीकनेस की वजह से आप वो चीज़ें खो देते हैं। अगर आप अपने आप को तगड़ा रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में, अब देखें, मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि जब तुम्हें पाकिस्तान खेलना चाहिए था, तुम पाकिस्तान नहीं खेले, और जब तुम्हें पाकिस्तान खेलना चाहिए था, तुम पाकिस्तान नहीं खेले, और जब तुम्हें पाकिस्तान नहीं खेलना चाहिए था, 32-33 साल की उम्र में कौन कौन किसको खिलाता है, तो तुम उस टाइम पाकिस्तान खेल गए। इसका मतलब ये है कि मेरी लक ने भी मेरा साथ दिया, अल्लाह ने मेरा साथ दिया, उसके साथ साथ मैं अपनी एफर्ट करता रहा, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं एफर्ट करता रहा। उसके बाद जब मैं 2 साल टीम में रहा, मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद भी मैंने अपने से वादा किया था कि मैं एक दफ़ा ज़रूर कम बैक करूँगा, एक दफ़ा मैंने ज़रूर कम बैक करना। उस सीज़न में फिर मैंने 50 आउट किए फर्स्ट क्लास में, फिर दोबारा मैंने कम बैक किया। तो आपने जो हासिल करना होता आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, तब जाके आपको चीज़ मिलती है। तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी सपोर्ट करता है कि ये एक बंदा अगर इतनी एफर्ट कर रहा है तो फिर मैं इसकी क्यों ना सपोर्ट करूं, मैं भी इसको दूंगा जो ये हासिल करना चाहता है। तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखें, किसी भी काम के अंदर अपने आप को तगड़ा रखें, तगड़ा रखेंगे, क्योंकि ये जो दिमाग है ये बहुत काम की चीज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।